जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। सबसे पहले जानते हैं कि जीरो एफआईआर क्या होती है। तो आपको बता दें कि जीरो एफआईआर सामान्य एफआईआर की तरह ही होती है, लेकिन सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इसमें किसी भी तरह के अधिकार क्षेत्र की अड़चनें पैदा नहीं होती है। आमतौर पर पुलिस एफआईआर तभी लिखती है जब अपराध उसके थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ हो, लेकिन जीरो एफआईआर में ऐसा नहीं होता है। इसमें पीड़ित व्यक्ति कहीं भी एफआईआर दर्ज करा सकता है। इसे ही जीरो एफआईआर कहा जाता है। जीरो एफआईआर के आधार पर पुलिस अपनी जांच शुरू करती है और बाद में केस संबंधित क्षेत्र के थाने में ट्रांसफर कर देती है। जीरो एफआईआर की शुरुआत की बात करें तो साल 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया गैंगरेप के बाद ही जीरो एफआईआर की शुरुआत की गई थी। इस दौरान कानूनों में सुधार करने के लिए जस्टिस वर्मा कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी ने महिलाओं के प्रति होने वाले आपराधिक मामलों को कम करने और पुलिस को अधिक सशक्त बनाने के लिए कई कड़े कानूनों का सुझाव दिया था। साथ ही कुछ पुराने कानूनों में भी संशोधन किया था। इसी कमेटी ने ही जीरो एफआईआर की सुविधा का सुझाव दिया। जीरो एफआईआर के बाद पुलिस ऑफिसर को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर भी एक्शन लेने की छूट मिलती। जालौन से दिवेश कुमार, स्वर्णकार की रिपोर्ट। कई बार एफआईआर, एनसीआर या अन्य और, लेकिन जीरो एफआईआर के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि जीरो एफआईआर क्या है। दरअसल जीरो एफआईआर सामान्य एफआईआर की तरह ही होती है, लेकिन इसका एक बड़ा फायदा ये होता है कि ये किसी भी थाना क्षेत्र के बाहर, यानी अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर, ये कहीं से भी कहीं भी दर्ज कराई जा सकती है। दरअसल इसकी शुरुआत 2012 में निर्भया गैंगरेप कांड के बाद जस्टिस वर्मा की कमेटी के सुझाव के बाद अमल में आई। 2012 से अमल में आई ये एफआईआर, यानी कि जीरो एफआईआर। इसका फायदा ये है कि आप कहीं भी, आपके साथ कोई भी घटना दुर्घटना होती है, उस घटना क्षेत्र के बाहर भी आप जाकर इस एफआईआर को दर्ज करा सकते हैं और पुलिस को इसको दर्ज करना ही पड़ेगा। इस एफआईआर के बारे में कुछ तथ्य और हैं जिनको हम आपको बताना चाहते हैं। दरअसल जीरो एफआईआर एक सामान्य एफआईआर की तरह होती है, लेकिन इसके लाभ बहुत होते हैं। सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसमें अधिकार क्षेत्र की अड़चनें पैदा नहीं होती। आमतौर पर पुलिस एफआईआर तभी लिखती है जब उसके थाना क्षेत्र में घटना घटित हुई हो या उस जो है कार्य को अंजाम दिया गया हो, लेकिन इसमें पीड़ित व्यक्ति कहीं भी से भी किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज करा सकता है। और ऐसा कहा भी जाता है कि एफआईआर के आधार पर पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है और जांच के बाद उस केस को संबंधित थाने को हैंडओवर कर दिया जाता है। ये है जीरो एफआईआर। अच्छा, जीरो एफआईआर की शुरुआत जो हमने आपको जैसे कि बताई कि 2012 में निर्भया गैंगरेप कांड के बाद जस्टिस वर्मा की कमेटी ने कानून में संशोधन का सुझाव दिया था, तब से ये लागू जीरो एफआईआर। इसके बारे में कहा यह भी जाता है कि पुलिस को और अधिक सशक्त बनाने के लिए, यानी पुलिस के कार्य क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए जीरो एफआईआर का बहुत बड़ा योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसको लेके जो है जस्टिस वर्मा की जो कमेटी है उन्होंने सुझाव दिया था और इस कमेटी के सुझाव के बाद ही जीरो एफआईआर अमल में लाई गई थी और पुलिस को अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर भी एक्शन लेने का अधिकार मिला था इस जीरो एफआईआर के। इसके फायदे हम आपको बताते हैं। जीरो एफआईआर के फायदे की अगर हम बात करें तो जीरो एफआईआर के कई फायदे हैं। इसका पहला फायदा ये है कि बिना देरी किए पुलिस घटना की जानकारी मिलते ही एक्शन में आ जाती है और कार्रवाई भी जल्द शुरू हो जाती है। और उसकी सबसे बड़ी खासियत ये कि जीरो एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस को एक्शन लेना ही पड़ता है, और भले ही मामला उसके अधिकार क्षेत्र का हो या ना हो, लेकिन साक्ष्य और सबूतों को नष्ट होने से बचाने के लिए जीरो एफआईआर जो है दर्ज की जाती है और उस पर काम होता है। पीड़ित व्यक्ति को भी इंसाफ पाने के लिए दर नहीं भटकना पड़ता है। ये जीरो एफआईआर की खास बात है। अच्छा, अब बात करते हैं कि किन परिस्थितियों में दर्ज करा सकते हैं जीरो एफआईआर। तो अब आपको बताते चलें कि आप जो है एफआईआर बेहद संगीन मामलों को लेकर, यानी कि रेप, हत्या, बलात्कार, डकैती जैसे संगीन मामले होते हैं, उसको लेके आप इन मामलों में एफआईआर अपनी दर्ज करा सकते हैं। हालांकि जीरो एफआईआर का केस ज़्यादातर रेप के मामलों में ही दर्ज होता है, लेकिन इससे पीड़ित को जो है बहुत लाभ होता है। क्योंकि जीरो एफआईआर दर्ज होने के बाद पीड़ित का तत्काल मेडिकल कराया जाता है और उसको वो सारी व्यवस्थाएं और वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो उस पीड़ित या विक्टिम को चाहिए होती हैं। यानी कि जीरो एफआईआर कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए बहुत ही कारगर और फायदेमंद है। मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करूँगा कि इस तरीके की जानकारी अपने पास रखें और कहीं भी किसी के साथ
कोई भी अगर घटना की दुर्घटना होती है तो संबंधित थाना क्षेत्र के बारे में व्यवस्था की जानकारी न लें। आप जहाँ भी हैं वहीं से आप कराएं या न कराएं तो आप जिस थाना क्षेत्र में चाहें उसमें करा सकते हैं। 0 FIR के तहत आपकी FIR दर्ज होगी और पुलिस उस पर जांच भी करेगी। सर 0 FIR के बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या होती है 0 FIR और इससे लोगों को क्या लाभ मिल रहा है। जब गंभीर अपराधों की सूचना देने कोई पीड़ित थाने पे अपने थाने किसी भी थाने पे आता है और वो घटनास्थल वाले थाने पर तत्काल नहीं पहुंच पाता है तो उसको तत्काल राहत देने के लिए 0 FIR पंजीकृत की जाती है और पंजीकृत होने के बाद संबंधित थाने को ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दी जाती है। उसकी आवश्यक कानूनी सहायता तत्काल उपलब्ध करा दी जाती है। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।